और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की रेड पड़ी है। रामपुर, मेरठ और लखनऊ में ये छापेमारी जारी है। गाजियाबाद, सहारनपुर और सीतापुर में भी रेड पड़ी है। एमपी में भी आजम खान के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। अल जौहर ट्रस्ट मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये रेड है। 2 दिन तक ये छापा चल सकता है, ऐसी खबर सूत्रों के मुताबिक सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। उनके कई ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है, न केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी। ऐसा लगता है कि दिल्ली में बैठे हुए लोग हताशा में ये सब कदम उठा रहे हैं। मोहम्मद आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पहले ही सैकड़ों मुकदमे कायम किए गए, फर्जी मुकदमे कायम किए गए और एक केस में जिनमें उसकी सज़ा हुई थी उसमें स्वयं एफआईआर करने वाले एडीएम ने कोर्ट में ये बयान दिया था कि मुझे कलेक्टर ने ज़बरदस्ती मुकदमा लिखवाया था। जहाँ तक इनकम टैक्स के रेट का सवाल है, मैं नहीं समझता हूँ कि आजम जैसे ईमानदार व्यक्ति के यहाँ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। उनके यहाँ अपना कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी का कुछ है तो वो सार्वजनिक है, वो किसी निजी नहीं है। तो ये बहुत ही दुखद बात है और देश की राजनीति में अगर इतने घटिया स्तर पर उतरकर लोग काम करने लगेंगे तो ये समाज के लिए और देश के लिए किसी के लिए अच्छा नहीं। घंटे हो गए हैं, इस वक्त आईटी की छापेमारी चल रही है और आजम खान के घर पे जो आईटी की टीम है वो अंदर है। आप देख सकते हैं ये वो गेट है जिससे एंट्री करने के बाद आईटी की टीम अंदर पहुंची है और आजम खान के दोनों बेटे और उनके साथ में आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा वो भी जो है अंदर ही है। यानी कि पूरा परिवार अंदर है और किसी को भी बाहर आने की शायद इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से नहीं निकल पाते हैं लोग घर से। तो जिस तरह से एक जो आईटी के अधिकारी थे वो बाहर आए हैं, हमसे उनसे पूछने की कोशिश की हमने कि क्या है ये मामला और कितनी देर जो है ये छापेमारी चलेगी। आप देख सकते हैं कि ये विभाग की गाड़ी है, आईटी विभाग की ये गाड़ी है। आईटी डिपार्टमेंट जो है वो लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो छापेमारी कर रहा है। अंदर जो है वो प्रक्रिया जो उनकी है वो चल रही है। सुनने में ये आया है जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि सभी लोग अंदर हैं और अंदर उनको बंद किया हुआ है और जो प्रक्रिया होती है डिटेल्स की निकालने की वो अपनाई जा रही है। ये आजम खान का घर है, रिहाइश है उनकी और यहाँ आजम खान के घर पे जो है इस टाइम छापेमारी चल रही है। आप देख सकते हैं ये इसी गेट से जो है वो टीम अंदर गई है और उसके बाद में यही गेट है एक अकेला जिससे वो उनको बाहर आना है। हालांकि जो आईटी डिपार्टमेंट के एक अधिकारी थे बाहर आए, उनसे हमने बहुत कुछ पूछा और जानकारी चाहिए कि किस तरह से अंदर चल रही है छापेमारी और अभी तक क्या मिला। लेकिन आजम खान के घर से क्या मिला ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि अधिकारी की जो चुप्पी थी वो बताती थी कि आजम खान के घर से या तो कुछ मिला नहीं है या फिर कुछ खास नहीं मिला, जिसकी वजह से हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से खामोशी है डिपार्टमेंट के लोगों की, वो कुछ भी बताने से इस तरह से जो है कतरा रहे हैं। मीडिया से वो दूरी बना के रखे हुए हैं और कुछ भी मीडिया से बोलने के लिए तैयार नहीं है। फहीम खान, इंडिया न्यूज, रामपुर। देश के कानून के हिसाब से अगर किसी भी डिपार्टमेंट को कहीं लगता है कि यहाँ गड़बड़ है तो उनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए और आज़ादी है। और जो कंसर्न आदमी जिसके यहाँ छापेमारी हुई है उसको पूरे दस्तावेज पेश करने चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर विपक्ष के लोगों पर केवल हो और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन पे ना हो, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात है देश के कानून के हिसाब से वो भी काम कर रहे हैं और हम जनप्रतिनिधि चाहे एमएलए हों प्रदेशों में चाहे एमपी हों देश में, तो हम लोगों को भी कानून के हिसाब से जो सरकार की कमियां और खामियां वहाँ रखनी चाहिए, बजाय उस चीज़ को एक तूल पकड़ाने के बजाय।
हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमणि शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। फहीम खान रामपुर से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। फहीम, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा फहीम, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची हुई है। कब से इनकम टैक्स विभाग की ये टीम पहुंची है, अभी क्या कुछ चल रहा है, ताजा तस्वीरें दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आजम खान के घर पे जो छापेमारी है वो लगातार जारी है और आईटी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो अंदर हैं और एक सुनार जो लखनऊ से ही आईटी डिपार्टमेंट की टीम का शायद होता है वो गोल्ड की वैल्यूएशन के लिए अंदर गया है और उससे हमने जब जानकारी चाही कि आप किस तरह से गोल्ड की वैल्यूएशन करते हैं तो उसने बताया कि ये सब जो है अलग चीज़ है जो बताई नहीं जा सकती, लेकिन हमें अंदर बुलाया गया है। घर के अंदर आजम खान और आजम खान का परिवार मौजूद है और आजम खान के जो और बहुत सारे ठिकाने हैं उन पे छापेमारी के साथ रामपुर के अंदर भी आधा दर्जन जगहों पर छापेमारी है। तो आजम खान के घर में इस वक्त आजम खान अंदर ही कैद कह लीजिए या नजरबंद कह लीजिए, लेकिन अंदर है पूरा परिवार और वो जो दस्तावेज आईटी डिपार्टमेंट को चाहिए होते हैं वो पूरे दस्तावेज निकालने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक अधिकारी बाहर आए थे, हमने उनसे जानना चाहा कि क्या क्या अभी तक निकला, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधी और उन्होंने कोई भी चीज़ हमें ऐसी नहीं बताई जिससे हम ये कह सकें कि ऐसा कुछ निकला। लेकिन गोल्ड ज्वेलरी है और जो गोल्ड है उसके निकलने को कंफर्म इसलिए कोशिश कीजिए फहीम, आप दिखाएं, कोशिश कीजिए अगर आप दिखा पाए हमको और उससे हम थोड़ा सा अंदाजा लगा पाए आप कहाँ हैं, क्या तस्वीरें हैं वहां पर, वो चीजें जरा सा करें। ये आजम खान का घर है, ये उनका गेट है जो इस वक्त आप देख सकते हैं। ये गेट है, मेन गेट। इसी से सुबह 6 और 7 के बीच में आईटी डिपार्टमेंट की टीम गई थी और कहना लोगों का ये है कि ये घंटी जब बजाई तो बेल नहीं खुली थी, तो लोग इसके गेट को देखिए, इसके ऊपर से कूदकर यहाँ से लोग जो है अंदर प्रवेश किया है उन्होंने आईटी डिपार्टमेंट के। और मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है उनकी गाड़ी है, जिस गाड़ी से ये गेट के सामने गाड़ी लगी है और इस गाड़ी से वो यहाँ आए थे। और जो सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। चारों तरफ से आजम खान के घर को घेरा हुआ है और आजम खान का घर जो है ये इस तरफ से इस गली में है, बहुत छोटी सी संकरी गली है ये और इस गली में उनका घर है। मैं आपको दिखा देता हूँ चारों तरफ से कि ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं ये सुरक्षा का घेरा है और डिपार्टमेंट के लोग अंदर हैं। फहीम, कुल कितने लोग घर के अंदर गए हैं, कुल कितने लोग इस छापेमारी के दौरान घर के अंदर मौजूद? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कम से कम 25 लोगों की टीम अंदर जाने का अंदाजा है। सूत्र बता रहे हैं कि कम से कम 25 लोगों को अंदर जाने की जो है वो चर्चा थी जिस तरह से लोग गए, क्योंकि बिल्कुल भोर का टाइम था, सुबह का टाइम था और सुबह के टाइम में जिस तरह से आजम खान के घर में ये रेड हुई है उस वक्त सब लोग सो रहे थे, यहाँ तक कि मीडिया भी सो रहा था। अचानक से जिस तरह से ये सामने चीजें आई तो फिर फौरन ही लोग एक्टिव हुए। मैं आपको बता दूं कि आजम खान के घर पे ये अल जौहर ट्रस्ट का जो संचालन होता है आजम खान के घर से, मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का भी संचालन होता है आजम खान के घर से। तो जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन होता है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। नोटबंदी के दौरान भी ये आरोप लगे थे कि जो जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन सलीम कासिम जो कि समाजवादी पार्टी के ही थे, उस नोटबंदी के दौरान भी बहुत सारे नोटों को बदलने का काम किया था, जिसमें भाजपा के आकाश सक्सेना जो आज के विधायक हैं उन्होंने शिकायत की थी और वो शिकायतों के साथ उसमें जांच चली थी। तो कई सारे बिंदु ऐसे हैं जो आजम खान की तरफ इंगित हैं और वो बताते हैं कि आज जो ये रेड है ये कोई बेवजह रेड नहीं है, इसके पीछे कई सारे भाजपा के आप वर्तमान विधायक आकाश सक्सेना की तरफ से शिकायत दर्ज की गई थी कि लोग करोड़ों में टैक्स दे रहे हैं लेकिन इनकम टैक्स फाइल नहीं करते, ऐसी कई बातें थी। चंद्रमणि शुक्ला का मैं यहाँ रुख करता हूँ। चंद्रमणि, ये जो जानकारी है, जो छापेमारी हो रही है, सरकार के सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या इनपुट्स मिले हैं, क्या जो आकाश सक्सेना ने लीड दिए थे कि करोड़ों का यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहा है लेकिन लोग इनकम टैक्स में अपनी रिटर्न नहीं देते, इनकम टैक्स को जानकारियाँ नहीं देते, लिहाजा ये अलग अलग जगह छापेमारी हो रही है? उत्तर प्रदेश में ही है, उत्तर प्रदेश के बाहर और कहाँ कहाँ?
निश्चित तौर से जिस तरह से आजम खान के घर पर रामपुर में छापेमारी चल रही है और उसके साथ ही जो आजम खान के करीबी हैं और जो जौहर ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं उनके यहाँ छापेमारी लगातार जारी है। अगर बात लखनऊ की करें तो लखनऊ में यहाँ मुश्ताक अहमद सिद्दीकी के यहाँ छापेमारी चल रही है, जो कि जो जौहर ट्रस्ट है उसके उपाध्यक्ष बताए जाते हैं, साथ ही आजम खान के बेहद करीबी वकील बताए जाते हैं। अगर हम अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा करीब से दिखाएं कि जो पुलिसकर्मी हैं वो बाहर मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो बाहर सुरक्षा घेरा मेंटेन किए हुए हैं और अंदर जो है वो आयकर विभाग की टीम है और ये काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर मौजूद है। सुबह से पूछताछ चल रही है और अगर बात की जाए इस छापेमारी की तो इस छापेमारी में अभी अंदर से कोई भी शख्स बाहर नहीं आया है, ना जो मुश्ताक अहमद सिद्दीकी का परिवार है उससे कोई सदस्य बाहर आया है, ना ही आयकर की जो टीम गई है उसका कोई भी सदस्य बाहर आया है। तो अभी देखने वाला होगा कि इतनी लंबी पूछताछ चल रही है और जो एक क्रमवार चल रही है उसमें क्या निकल कर आता है। चूंकि ये आजम खान के बेहद करीबी रहे हैं तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ जरूर दस्तावेज खंगाले जा रहे होंगे। वहीं अगर बात करें जौहर ट्रस्ट को लेकर तो जौहर ट्रस्ट को लेकर तमाम विवाद रहे। इसके पहले देखा गया था 2021 में 1888 पन्ने की एक चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसके साथ ही में तमाम सीडी कैसेट्स वगैरह भी कोर्ट में दाखिल की गई थी और ऐसा कहा गया था कि जौहर ट्रस्ट में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, उससे संचालित स्कूल में एक अनियमितता पाई गई। वहीं अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी की तो यूनिवर्सिटी के बारे में भी कहा जाता है और आजम खान खुद जब मंत्री तभी हमारी यूनिवर्सिटियों में जो इमारतें हैं वो उगती हैं और उनका हम हिस्सा देंगे। तो निश्चित तौर से अब जब सरकार नहीं है, पावर में नहीं है तो हिस्सा जा रहा है। अभी देखने वाला होगा जब आयकर की टीम खासतौर से जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर यहाँ पर रेड चल रही है और जैसे कि अब तक की प्रक्रिया समझ में आई है कि जो भी जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग हैं उनसे पूछताछ चल रही है, उनसे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और लंबी लंबी पूछताछ चल रही है। तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ जरूर निकलकर सामने आएगा। अभी देखने वाला होगा कि जांच के बाद क्या निकलकर सामने आता है, लेकिन ये बात जरूर है कि अब जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर हिसाब मांगा जा रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर हिसाब मांगा जा रहा है चंद्रमणि, लेकिन चंद्रमणि कितने बजे आयकर विभाग की टीम यहाँ पर सिद्दीकी साहब जो कि एडवोकेट भी हैं और बहुत नज़दीकी हैं आजम खान के, उनके घर पर पहुंची, कितने लोग पहुंचे हुए हैं कि इस बारे में कुछ जानकारी? जी देखिए, आयकर की टीम की बात करें तो सुबह 7 बजे से यहाँ आयकर की टीम मौजूद है और ऐसा कहा जाता है कि 10 से 12 सदस्य इस टीम में मौजूद हैं। वहीं अगर बात करें जो लोकल पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है और जो परिवार के सदस्य हैं वो अंदर ही मौजूद, यानी जो भी अंदर था सुबह का वक्त था और आयकर की टीम पहुंची है और उसके बाद में किसी को भी बाहर आने नहीं दिया गया है। तो निश्चित तौर से किस तरह से पूछताछ चल रही है, क्या पूछताछ चल रही है, वो जब आयकर की टीम जाएगी या आयकर की टीम के कोई सदस्य बाहर निकल कर आएंगे और तब उनसे पूछने पर पता चलेगा। हालांकि जब आयकर की टीम आएगी तो लोकल मीडिया या मीडिया से कुछ ही इस तरह की बात नहीं करती है, लेकिन ये बात जरूर है जिस तरह से जौहर ट्रस्ट को लेकर और ये पूरा एक प्रकार से देखा जा सकता है कि आयकर विभाग ने सोच समझकर रणनीतिक तौर से एक रणनीति बनाकर ये छापेमारी की है। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है चाहे सीतापुर हो, चाहे रामपुर हो या मुरादाबाद हो या लखनऊ हो या सहारनपुर हो, ये तमाम जिलों में जो छापेमारी चल रही है वो ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर चल रही है। और जैसा कि लखनऊ की बात हम पहले से ही बता चुके हैं, जो मुश्ताक अहमद सिद्दीकी हैं वो आजम खान के बेहद करीबी रहे हैं और जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में उनका दूसरा नंबर है, उपाध्यक्ष हैं। जिस तरह से आजम खान आजीवन सदस्य हैं और उसके बाद में किसी का नंबर आता है तो वो मुश्ताक अहमद सिद्दीकी हैं। हालांकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी अवस्था भी काफ़ी ढल चुकी है, लेकिन अगर बात की जाए मुद्दों को लेकर, बात की जाए ट्रस्ट को लेकर तो जरूर उनसे पूछताछ चल रही है। अब ये ट्रस्ट के जब पूछताछ के बाद ही ये निर्धारित हो पाएगा कि आखिर इसमें क्या मामला था। और जिस तरह से तमाम विवाद सामने आए, इसके पहले देखा गया है कि जौहर ट्रस्ट के एक स्कूल को लेकर बड़ा विवाद सामने आया था जहां 1888 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की गई थी और तमाम विवाद रहे हैं। पिछले कई सालों से देखा गया है कि जौहर ट्रस्ट को लेकर तमाम खबरें आई हैं, तमाम विवाद आए हैं। तो अब ये देखने वाला होगा इस विवाद में क्या कोई नया विवाद जुड़ रहा है या किसी पुराने जो विवाद है उसको लेकर ये छापेमारी के बाद
बाद ही सारी चीजें साफ हो पाएंगी, क्योंकि एक जगह नहीं कई जगह छापेमारी चल रही है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया चंद्रमणि शुक्ला आपका, और फहीम आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।